सोना है सदा के लिए, सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। कहते हैं सोना खरीदना हमेशा शुभ माना जाता है। कोई भी तीज त्योहार हो या कोई भी शुभ काम, उसमें सोने का होना हमेशा शुभ ही माना जाता है। यही सोना महिलाओं की सुंदरता पर चार चांद लगा देता है। इस सोने का इस्तेमाल करते हुए क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सोना आता कहां से है? सोने के जेवर बनते कैसे हैं, या फिर सोने के आइटम कैसे बनते हैं? तो आइए दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में सोना आता कहां से है, सोने के जेवर और सोने के आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इन सब जानकारियों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, सोने के जेवर और सोने के आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सोना आता कहां से है। सोना या तो जमीन या पहाड़ से खोदकर निकाला जाता है, या फिर बहती नदियों से रेत छान कर सोना निकाला जाता है। टोटल 3 प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट के द्वारा छान कर सोने के कंकड़ निकाले जा रहे हैं। तो इस विधि द्वारा सोने के कंकड़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में है। यहां पर सबसे पहले सोने के छोटे बड़े कंकड़ों को एक साइट में कन्वर्ट किया जाता है। इससे भी पहले इन सभी कंकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरीके से धोया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि सोने के छोटे छोटे कंकड़ ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर बात करें कि सोने की ईंट कैसे बनाई जाती है, तो इसकी 2 टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक में सोने के ग्रैन्यूल्स को एक बॉक्स में डालकर हीट चेंबर में भेज दिया जाता है। कुछ मिनट बाद हम पाएंगे कि ये ग्रैन्यूल्स बिस्किट या ईंट की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। फिर इन्हें ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, और अब बारी आती है इन पर हॉलमार्क या सील लगाने की। तो इस पर ऑटोमेटिक हॉलमार्क पलक झपकते ही लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गोल्ड बिस्किट गलत शेप में बन जाती है। इन्हें फिर से पिघलाकर बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। ये तो बात हुई गोल्ड की ईंट और बिस्किट की। अब देखते हैं कि गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। हम पुराने जमाने की बात करें तो कारीगरों के लिए एक छोटी सी चेन बनाना भी तब पहाड़ खड़ा करने के बराबर माना जाता था। पहले जमाने में सोने की चेन बनाने के लिए सबसे पहले सोने को पिघलाकर छोटी छोटी रॉड्स बनानी पड़ती थी। फिर इन रॉड को रोलर मशीन में डालकर बार बार अंदर बाहर करके एक पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इस सोने के तार को और ज्यादा पतला करने के लिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस डाई मशीन में पतले और ज्यादा पतले छेद बने होते थे। सोने के तार को इन्हीं छेदों से बार बार खींचा जाता है। ऐसा बार बार करने से सोने की तार बहुत पतली हो जाती है। इस तार को फिर गोल गोल लपेटा जाता है। इसी गोल आकार में इसे काटा भी जाता है, जिससे ये छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है जैसे आपको। फिर इसके बाद इन रिंग्स को एक एक करके आपस में जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ आग से इनके जॉइंट्स भी पक्के करने होते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की, तो प्रोसेस बहुत ही इजी होती है। जॉइंट से लेकर डिजाइनिंग तक काम कितना आसानी से हो जाता है यहाँ, या आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों, ये था किस तरीके से गोल्ड की ज्वेलरीज बनाई जाती है, कैसे गोल्ड को प्रोसेस करते हैं, कैसे सोने की बिस्किट्स बनती है, कैसे सोने की ईंट बनती है। चलिए अब जानते हैं एक और अचरज भरी चीज। भाई, कभी आपने सोचा है कि साबूदाना कैसे बनता है? तो चलिए अब हमको बताते हैं कि साबूदाना बनता कैसे, जो इतना स्वादिष्ट होता है और फलाहारी खिचड़ी में, फलाहारी मिक्सचर में ये अक्सर आपने व्रतों के दौरान जरूर इस्तेमाल किया होगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है इसकी, पर शायद बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि साबूदाना बनता कैसे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है पान का पौधा, जो कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा उगता है। पान के पौधे को कर्नाटक में टेकू बोला जाता है। ये कंद भी बाकी कंद मूलों जैसा ही होता है। ये स्वाद और पोषक तत्वों से लबरेज होता है। फसल निकालने के 24 घंटे के भीतर इसे फैक्ट्री में पहुंचाना होता है। अगर इसे पहुंचाने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा तो ये जो कंद है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले इन कंदों को साफ पानी से धोया जाता है। फिर इन्हें 2 से 3 इंचों के टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद
कंदों को छीलन मशीन में डालकर इनके छिलके अलग किए जाते हैं। छिलके इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि कंद के छिलकों में कम रसायन वाला जहरीला पदार्थ पाया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए छिलके हटाए जाते हैं। आपको यहाँ पर एक बात से आगाह कराते हैं कि साबूदाना कभी भी खुला नहीं लेना चाहिए। हमेशा अच्छे ब्रांड का ही पैकेट बंद साबूदाना ही लेना चाहिए। कुछ कंपनियां साबूदाना को ज्यादा सफेद बनाने के लिए नुकसानदायक केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, तो इसीलिए खुला बिल्कुल मत लीजिए। अच्छी तरीके से पैकेट बंद वाला ही लीजिए और अच्छे ब्रांड का लीजिए, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। इस प्रोसेस के बाद कंद को ग्राइंडर मशीन में डालकर दूध जैसा बना देते हैं। इस दूध को अलग अलग नाप की छलनियों से गुजारा जाता है ताकि इसमें से दूध और रेशा अलग अलग हो जाए। अब कंटेनर में इस दूध को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। कुछ घंटों में ही दूध सूख जाता है। फिर सूखे दूध को मशीन में पीस कर पाउडर बना लेते हैं। इस प्रोसेस के बाद ही इस पाउडर को साबूदाना के जाने पहचाने गोल गोल प्रारूप में ढाला जाता है। इसके बाद साबूदाने को रोस्टर मशीन में सेका जाता है, जिसके बाद साबूदाना काफी सख्त हो जाता है। बस इसी तरह से हमारा साबूदाना होता है तैयार। तो ये था कि साबूदाना फैक्ट्रियों में कैसे बनता है और आपको कैसे साबूदाना यूज करना चाहिए। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज आपसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये मॉस्किटो कॉइल कैसे बनती है, किस चीज से बनती है? चलिए आइए जानते हैं और देखते हैं ये मॉस्किटो कॉइल बनती कैसे। गर्मी आई नहीं कि मच्छरों ने हमला बोलना शुरू कर दिया और हम सभी मच्छरों से बचने के लिए तरह तरह का उपाय रोजाना ही करते हैं। इसी उपाय का एक आविष्कार है मॉस्किटो कॉइल। इस कॉइल को बनाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है: एक्लिप्टिक, साइट्रोनिटा और हल्दी। सबसे पहले इन सभी को नारियल के छिलके के पाउडर, लकड़ी के डस्ट और स्टार्च के साथ मिलाया जाता है। कुछ देर तक इन्हें मिलाने के बाद इसमें कलर के साथ साथ उस केमिकल को भी डाला जाता है जो मच्छरों के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। यह केमिकल मच्छरों को पैरालाइज जैसा कर देता है। ये सब मिक्स हो जाने के बाद इसे पतली पट्टी पर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये डाई मशीन इन पट्टियों को फटाफट कछुआ शेप में काटती चली जाती है। डाई मशीन से निकलने के बाद ये कॉइल गीली होती है। इसे सबसे पहले एक साथ कलेक्ट किया जाता है। इसे कलेक्ट करने के बाद कॉइल को हीट चेंबर में भेजा जाता है। हीट चेंबर में कॉइल के सूखने के बाद इसे पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद कॉइल को घर घर भेज दिया जाता है मच्छरों का खात्मा करने के लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोचक, मनोरंजक और ज्ञानप्रद लगी होगी। अगर लगी तो भैया वीडियो अपने तक सीमित काहे को रखना, शेयर कीजिए ना। फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, यूट्यूब में शेयर कीजिए, ताकि लोग इस जानकारी से वंचित न रहें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।